मैं पाकिस्तान को काफी सालों से स्टडी कर रहा हूँ। एक ट्रेन को हाईजैक करना मेरे इल्म में नहीं है। हम्म। इनफैक्ट जो क्लोजेस्ट आपको याद होगा, शोले तो आपने देखी होगी। जी। उसमें जो डकायत आते हैं और जो ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और वीरू और जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, वही हादसा कभी सुना था मैंने ट्रेन हाईजैक का। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा इंसिडेंट है। बलोच स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है, इसमें ये एक संगे मील इज लाइक माइलस्टोन। और हम्म। लोग जब बात करेंगे फ्यूचर में तो इट विल बी प्री जाफर एक्सप्रेस एंड पोस्ट जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट। तो और ये बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में फैल गई है। सो इट कैन नॉट बी पुश्ड अंडर द कारपेट जैसे पाकिस्तान हमेशा करता है। इट पुशेस थिंग्स अंडर द कारपेट। अब ये नहीं हो पाएगा। तो इससे जो अब तस्वीर करें कि एक ट्रेन को कैसे रोक सकते हैं। ट्रेन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू स्टॉप। आपका एक्सप्लोसिव है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और जो प्लानिंग की गई होगी कि इस ट्रेन को इस जगह पर रोकना है, और इसमें इतने फौजी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन। सो इट्स अ वेरी वेरी मेजर ऑपरेशन। और आई थिंक जो बलोच ग्रुप्स हैं उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है टू डू समथिंग लाइक दिस। उनको ये भी मालूम है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी विल कम आफ्टर देम and come after the civilian population in a very big way. But they're willing to accept this क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जो मकसद है बलोच इंडिपेंडेंस के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन अभी सर अपने स्टेटमेंट में कहा। आपने ये कहा कि बिफोर जाफर एक्सप्रेस एंड आफ्टर जाफर एक्सप्रेस, इस सूरत हाल में इन पूरी परिस्थितियों को, या मैं कहूँ इतिहास, वर्तमान और भविष्य को अब देखा जाएगा या इस टाइमलाइन में कैलकुलेट किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये इंसिडेंट अपने आप में बहुत गंभीर और संजीदा विषय तो है ही, लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो आजादी के लिए या जो एक फ्री बलूचिस्तान की जो एक मांग वहां पर लगातार रही है, ये घटना उस मांग की दिशा में किस हद तक रोल प्ले करेगी? बहुत बहुत रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये उन्होंने साबित कर दिया कि दे हैव बीन एबल टू हिट पाकिस्तान से। अभी तक जो बलोच ग्रुप्स थे वो कंटोनमेंट को अटैक करते थे, कॉन्वॉयज को अटैक करते थे, आइसोलेटेड पोस्ट को अटैक करते थे। अब उन्होंने एक ट्रेन को हम्म। हाईजैक किया है। और मेरे ख्याल 36-36 घंटे तो हो गए हैं, और पाकिस्तान आर्मी इसको रिजॉल्व नहीं कर सके अभी तक हॉस्टेजेस हैं जहां तक जी जी। मेरी नॉलेज है। हम्म। तो इट इज ए बहुत बिग बिग स्टेप टुवर्ड्स बलोच इंडिपेंडेंस। और इससे ये है कि बाकी जो ग्रुप्स हैं, जैसे पश्तून्स हैं, सिंधी हैं, उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि अगर हम पाकिस्तान आर्मी को इतना बड़ा टारगेट हम एक्वायर कर सकते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट। और बाकी जो बलूचिस्तान में जो रिक्रूटमेंट होगी, एंड पीपल विल बी इंथ्यूज्ड टू जॉइन द फ्रीडम फाइटर्स कि देखिए हम्म। इतना इतना बड़ा स्टेप उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लिया है, तो हमें भी अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। तो हम्म। दैट इम्पैक्ट विल आल्सो बी देयर। देखिए, अब जिस तरह का वहां पर बलूचिस्तान के साथ जो एक अन्याय, जो वहां का शोषण और वहां के लोग जिस परेशानी में हैं, उसके तो अलग अलग किस्से हम अलग अलग वक्त में सुनते रहे हैं। अब लेकिन ये इंसिडेंट हो गया है, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर क्या रुख रखेगी, उनका रिएक्शन अब किस तरह से आएगा, ये भी अब आगे आने वाले दिनों में देखने का विषय होगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में अभी ट्रम्प आए हैं, तो ट्रम्प किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि हमने देखा कि अभी भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में अगर हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक हुआ तो ट्रम्प ने उसे लेकर स्टेटमेंट दिया, और वो लगभग सभी बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स की हेडलाइन उन दिनों की रही है। एक प्रॉब्लम हम रशिया और यूक्रेन के बीच देख रहे हैं, जिसको लेकर भी ट्रम्प काफी एक्टिव हैं। फिर एक परिस्थिति हम ये देख रहे हैं कि अगर ग्वादर पोर्ट बन रहा है और उसको लेकर बलूचिस्तान के लोगों में जो हम कहें कि असंतोष है, या जो उनके अंदर पीड़ा है, वो अलग अलग मौकों पर, इससे पहले भी जो अटैक्स हुए हैं उस, चाहे वो अटैक उतने बड़े लेवल के नहीं थे, लेकिन जो एक असंतोष दिखाई दिया वो जमीन पर है। चाइना का भी क्या रिएक्शन होगा इस घटना के बाद, तो ये अब आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट टू दिस मैटर क्या अभी प्रिएम्प्ट कर पा रहे हैं, दुनिया किस नजर से सर इसको देखेगी?
देखिए दुनिया तो बिकॉज जिनको इस बलूचिस्तान के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखेगी कि हम्म कहाँ भी हॉस्टेजेस को लिए हैं, लोग मर गए हैं, तो दे विल से कि ये तो टेररिस्ट एक्शन है। दे विल, सो हियर द वॉर ऑफ नैरेटिव्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान रखता है। पाकिस्तान तो ये कहेगा कि ये टेररिस्ट है और पाकिस्तान स्टेट को अटैक कर रहे हैं। तो बलोच किस तरह अपना नैरेटिव एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, खासतौर पे जो कंट्रीज आपने मेंशन की हैं, कि हमने ये क्यों किया, हम्म किस मकसद के लिए किया। और उन्होंने जो सिविलियंस थे, खवातीन थी, जो बच्चे थे और जो बलोच थे, उनको तो फर्स्ट स्टेज में रिलीज कर दिया, बिकॉज उनकी लड़ाई इनके साथ नहीं है। और उन्होंने जो हॉस्टेजेस रखे हैं वो तो आर्मी के लोग रखे हैं, उनकी लड़ाई उनके साथ है, क्योंकि वो कहते हैं ये काबिलिस फोर्स है, दे आर ऑक्यूपाइंग आर्मी, दे आर दीज आर आर टारगेट्स। तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप क्या अपना मौकफ रखते हैं और किस तरह आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। हम्म अदरवाइज इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखेगी।